दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल रिवील मैजिक में। दोस्तों आज हम बात करेंगे जो हमारा USB चार्जर होता है उसकी पिन आउट डिटेल्स के बारे में। इसके लिए मैंने एक डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है जिसकी सहायता के द्वारा हम इसको समझेंगे। जो हमारे USB यानी कि माइक्रो USB चार्जर होता है उसमें 5 पिन होती हैं, आप सभी को पता ही है। पहली पिन जो होती है वह VCC यानी कि DC 5 वोल्ट के लिए होती है, जिससे हमें DC 5 वोल्ट मिलता है। दूसरी पिन जो होती है वह डाटा माइनस या DM या RX के लिए होती है। तीसरी जो पिन होती है वो डाटा पॉजिटिव DP या TX के लिए होती है। और जो चौथी पिन होती है वह ID के लिए होती है, यानी कि मोड डिटेक्ट कराने के लिए। यानी कि इसी पिन से ही मालूम पड़ता है, जब हम मोबाइल को किसी कंप्यूटर या लैपटॉप में कनेक्ट करते हैं तो इसी पिन के द्वारा ही हमको पता चलता है। और जब मोबाइल में सॉफ्टवेयर चढ़ाया जाता है तो इसी पिन के द्वारा ही मोड डिटेक्ट करा के उसमें सॉफ्टवेयर को चढ़ाया जाता है। पांचवी पिन जो होती है वो हमारी GND के लिए होती है, यानी कि यह पिन हमारी अर्थ होती है। तो चार्जिंग के लिए हमारी जो मेन पिन दो होती हैं, पहली VCC और दूसरी जो 5वीं नंबर की पिन होती है यानी कि GND। अगर इन दोनों ही पिनों में से कोई भी पिन खराब हो जाएगी तो हमारे मोबाइल में जो करंट पहुंचेगा वह नहीं पहुंच पाएगा। इसलिए इन दो पिनों का यानी कि पहली पिन और 5वीं पिन का काम करना बेहद ज़रूरी होता है। और इन्हीं पिनों के द्वारा जो DC 5 वोल्ट है वह हमारे मोबाइल के फीमेल पोर्ट से होते हुए हमारे मोबाइल को मिलता है और बैटरी तक पहुंचता है। यानी कि चार्जिंग के दौरान हमें पिन नंबर 2, 3 और 4 की कोई आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन ये पिन हमारे लिए मोबाइल पोर्ट में बेहद काम की होती हैं। अगर ये पिन मोबाइल की जो हमारा फीमेल चार्जिंग कनेक्टर है उसमें नहीं होंगी तो हमारे लिए बेहद नुकसान होता है। वो क्या होता है कि जो डाटा माइनस की जो पिन होती है उसके द्वारा हम जो हमारा मोबाइल है वह डाटा रिसीव करता है, यानी कि जो पिन नंबर 2 होती है इसी के द्वारा ही मोबाइल में डाटा रिसीव किया जाता है। और जो पिन नंबर 3 होती है यानी कि जो डाटा प्लस यानी कि DP की पिन होती है, इसको हम TX से भी इंडिकेट करते हैं। इसके द्वारा हमारे मोबाइल में डाटा ट्रांसफ़र किया जाता है, यानी कि इसी पिन से जो डाटा किसी हमारे मोबाइल द्वारा दूसरे किसी डिवाइस में ट्रांसफ़र किया जाता है। और चौथी पिन ये जो होती है यही हमारी इसी से पता चलता है कि मोबाइल किसी और डिवाइस से कनेक्ट हुआ है या नहीं। तो ये हमारी चार्जिंग के लिए तो हमारी दो ही पिन ज़रूरी होती हैं, और जो उपरोक्त तीनों पिन हैं वो डिटेक्ट कराने व डाटा ट्रांसफ़र व डाटा को रिसीव करने के लिए आवश्यक होती हैं। इसके अलावा इसको हम सारणी के द्वारा समझेंगे। जो पहली पिन है वह VCC की होती है। ये हमारे चार्जर में रेड कलर की होती है और इसके द्वारा 5 वोल्ट DC हमारे मोबाइल को इनपुट किया जाता है और जो हमारी चार्जिंग IC से होते हुए बैटरी में पहुंचता है और चार्जिंग स्टोर करने का काम करता है। दूसरी जो पिन होती है वो डाटा माइनस की होती है। यह वाइट कलर की होती है। इसके द्वारा डाटा रिसीव किया जाता है, यानी कि जब हम मोबाइल को किसी कंप्यूटर या लैपटॉप से कनेक्ट करते हैं और जो डाटा लैपटॉप या कंप्यूटर से हम अपने मोबाइल में भेजते हैं वह इसी पिन से होते हुए हमारे मोबाइल में लगी हुई
स्टोरेज आईसी में पहुंचता है और जो डाटा माइनस का ट्रैक है वो हमारे मोबाइल की सीपीयू आईसी को सीधे डायरेक्ट जाता है। जो तीसरी पिन होती है वह डाटा पॉजिटिव की होती है, जो कि ग्रीन कलर से इंडिकेट की गई होती है। इसका काम होता है मोबाइल द्वारा जो भी डाटा हम अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में डाल रहे हैं या ओटीजी के द्वारा किसी और मोबाइल में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, वह इसी डाटा पॉजिटिव पिन के द्वारा ही ट्रांस यानी कि ट्रांसफ़र किया जाता है। और नंबर जो 4 नंबर की पिन होती है वह आईडी की होती है। यह पिन मोड डिटेक्ट कराने के लिए होती है। इसी के द्वारा ही पता चलता है कि हमारे मोबाइल में चार्जर कनेक्ट किया गया है या फिर हमारे मोबाइल को लैपटॉप या कंप्यूटर से कनेक्ट किया गया है या फिर हमारे मोबाइल में कोई ओटीजी डिवाइस लगाई गई है। तो यह 4 नंबर की पिन यानी कि आईडी से ही पता चलता है कि हमारे मोबाइल में कौन सी डिवाइस लगाई गई है। और 5वीं पिन हमारी जीएनडी की होती है, जिसको हम हिंदी में अर्थ कहते हैं। यह ब्लैक कलर की होती है जो कि ग्राउंड से कनेक्ट रहती है। इस प्रकार आज हमने जाना माइक्रो यूएसबी की पिन आउट डिटेल्स के बारे में और यह किस तरह से काम करती हैं। मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे वीडियो को लास्ट तक देखें, पूरा देखें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।